बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा क्वांटम नंबर्स अपन ने स्टार्ट कर दिया था बेटा, तो आज इसकी डिटेल पढ़ाई शुरू हो रही है प्यारे बच्चों। व्हाट इज द क्वांटम नंबर्स, ये अपन ने पढ़ लिया था। तो क्वांटम नंबर्स वो चार नंबर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल की इंफॉर्मेशन देता है। फिर सबसेल कौन सा है, एसपीडीएफ है, उसकी इंफॉर्मेशन देता है। और उसके बाद में ओरिएंटेशन, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है वो इंफॉर्मेशन देती है। और स्पिन की इंफॉर्मेशन देने वाली क्वांटम नंबर्स होती है, वो चार होती है बच्चों। कौन सी, इनमें एन एल एम एस, ये चार होती है बच्चों। एन होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो आज अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल, वो स्कूल का प्रिंसिपल है तो हेड साहब हो गया ये, हेड। सबसे पहले का क्या नाम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी एल, स्मॉल एल, ये होती है बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होती है ये, इंफॉर्मेशन किसके बारे में देती है बच्चों, ये क्वांटम नंबर सेल, किस सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सराउंड कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन कौन देती है। ऑर्बिट कौन से पता होगा आपको, KLMN। और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक चली, जीरो नहीं होती। एन कहां से स्टार्ट होता है, 1 to इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी तक इसकी वैल्यू चलती है बच्चों। तो ये होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद कौन सी पढ़ोगे आप, एल। एल का मतलब है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और वो इंफॉर्मेशन देती है सबसेल की। सबसेल कहूं या ऑर्बिटल कौन सा है उसकी इंफॉर्मेशन देती है, ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन देती है। ऑर्बिटल की जगह सबसेल कहते हैं। और उसमें फिर ऑर्बिटल का भी ओरिएंटेशन होता है कि वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, उसकी इंफॉर्मेशन देती है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको कहते हैं एम, स्मॉल एम लेना, ये भी NLMS, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथी स्पिन की, इसको एस वाली स्पिन की इंफॉर्मेशन देती है। तो एम किसकी इंफॉर्मेशन देती है, थोड़ा सा दिमाग में बिठाने के लिए, ओरिएंटेशन की इंफॉर्मेशन देती है। और लास्ट वाली कौन सी होती है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन में वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इनकी इसकी इंफॉर्मेशन कौन देती है बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये चार होती है। तो सबसे पहले डिटेल स्टडी कर लेते हैं शुरू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, ठीक बेटा। इट इन्फॉर्म, स्टार पॉइंट है ये, सारे स्टार पॉइंट, सारे पॉइंट अच्छे पॉइंट है, याद होने चाहिए। इट इन्फॉर्म अबाउट द सेल या ऑर्बिट टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में बैठा है उसकी इंफॉर्मेशन देती है। और वो ऑर्बिट होते हैं KLMN, या फिर 1 2 3 4। बस यही तो है प्यारे बच्चों, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। तो ये हमें एनर्जी लेवल्स भी बताती है। एन की वैल्यू 1 है, 2 3 4, जीरो नहीं, देख लो, यानी फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। और एनर्जी लेवल भी है, ये है एनर्जी लेवल E1। न्यूक्लियस से दूर दूर जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, ये E2, ये E3, ये E4। ये क्वांटाइज्ड है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल 1 2 3, ये लोअर लेवल, ये हायर, ये लो, हायर हायर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर से नीचे कूदेगा तो एनर्जी दे देगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी लेगा। ये एनर्जी लेवल्स भी बताती है बेटा। तो प्यारे बच्चों, इट्स वैल्यू, इट इज डिनोटेड बाय द एन, इन इट्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 1 to इंफिनिटी तक चलती है बेटा, ये ऑर्बिट को बताती है। और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट, तो आप स्टार पॉइंट लगाएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ऑर्बिट्स क्या होते हैं बच्चों, 2n², जो आपने 10th में पढ़ा है कि ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आता है, 2n²। सबको पता है, सबको नॉलेज है, 2n²। तो n की वैल्यू यदि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो ये KLMN सेल को बताती है बेटा। और प्यारे बच्चों, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो फॉर्मूला आपके 2n², n की वैल्यू वेरी 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर 2, फिर 2 × 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 2, ठीक है बेटा, ये हो गया 18। और 2 × 4 का स्क्वायर 32, और आगे इंफिनिटी ऐसे। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सेल में, ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों। और नेक्स्ट स्टार पॉइंट क्या लगाना है बेटा, नेक्स्ट स्टार पॉइंट जो है मेरे साथ साथ ही लिखना है। स्टार पॉइंट लगा के स्टार, या फिर ऐसे एरो लगा दो ना, आप ऐसे भी लगा सकते हो, एरो लगा के लिखना है। ये बताती है हमें साइज ऑफ द ऑर्बिट, कितने बड़े एटम की साइज होगी वो भी बता देती है। तो इट इन्फॉर्म साइज
ऑफ एटम। साइज कैसे बताती है कि जैसे मैं कह दूं n=3, तो इसका मतलब 3 सेल होंगे उसके अंदर। ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहली सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। हमें साइज कितना बड़ा हो गया, साइज की इंफॉर्मेशन कौन देती है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही देती है प्यारे बच्चों। और हमें एनर्जी बताती है, फोर्थ सेल में है तो एनर्जी ज्यादा होगी उसकी, सेकंड सेल में, फर्स्ट सेल में तो एनर्जी कम होगी। तो इट इंफॉर्म अबाउट एनर्जी लेवल्स। तो ये एनर्जी लेवल्स ही तो है, E1 E2 E3 E4, तो ये इंफॉर्म एनर्जी लेवल्स भी बताती है बच्चों। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, प्रिंसिपल है सब। ये हो गया, इसमें आपको बताऊंगा, एक बाप, एक तो दादा से के अपने पापा, और पापा के बेटे अपन। तो दादा पापा उस कॉन्सेप्ट है, दादा किस पे डिपेंड थे, ठीक है, दादा पे डिपेंड कौन थे कि पापा पे डिपेंड कौन है, अपन। तो एक दूसरे पे डिपेंड करती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी, यानी सेल होगा तो ही सब सेल होगा ना, प्रिंसिपल होगा फिर इसका टीचर होंगे फिर बच्चे होंगे। तो वो वाली बात होगी, प्रिंसिपल टीचर और बच्चे, दादा पापा और बेटा, उसका पोता हो गया, ठीक है ना। तो बस एक दूसरे पे डिपेंड है। तो ये थी आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कहां से स्टार्ट होती है, 1 to इंफिनिटी, 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक चलती है प्यारे बच्चों। अब कौन सी पढ़ेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर। हाँ बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो बताती है क्या, सेल के बारे में, और एजीमुथल क्वांटम नंबर बताती है बेटा सब सेल के बारे में बताती है। किसके बारे में सर इंफॉर्मेशन देती है, सब सेल ऑफ द ऑर्बिटिंग, ठीक है बेटा। और आपको याद हो वो कंसेप्ट में आया था बेटा कि सेल के अंदर एक लाइन के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी लाइन दिखाई देती है। अपन ने पढ़ा था जीमैन इफेक्ट और स्टॉक इफेक्ट पढ़ा था। तो बस उसका सपोर्ट हमें मिलेगा कि सेल के अंदर सब सेल होते हैं। सब सेल की इंफॉर्मेशन कौन देती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर देती है बेटा। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, इट इन्फॉर्म अबाउट द सबसेल प्रेजेंट इन मेन सेल। सबसेल कौन से होते हैं, एसपीडीएफ। क्या होता है बेटा, वही बात हो गई, एक बड़ी लाइन के अंदर बड़ा एक घर है, उसके अंदर कमरे होते हैं, छोटे छोटे ऐसे छोटी छोटी लाइनें दिखाई देती है, बस वो वाली बात है। यानी स्कूल में कोई प्रिंसिपल साहब ही थोड़ी होते हैं, टीचर भी तो होते हैं। तो वो टीचर उसकी एक ब्रांचेज होगी, तो सब सेल हो गए। तो सबसे बड़ी बात है, इट इन्फॉर्म अबाउट द सबसेल प्रेजेंट इन मेन सेल में सब सेल की इंफॉर्मेशन देती है। दूसरा बेटा, इट इज डिनोटेड बाय लेटर एल। इसको स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है प्यारे बच्चों। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सही बात है, प्रिंसिपल साहब, टीचर्स किस पे डिपेंड होते हैं, प्रिंसिपल पे। तो हेड साहब कौन हो गया, एन, और एल उस पे डिपेंड होता है। कहां से कहां तक चलती है इसकी वैल्यू, तो इट्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0 to n-1। लास्ट में जितना n है उससे एक कम होगा। जैसे मैं कहता हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यदि 1 है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 n-1, यानी पता चल गया होगा, एक में से एक जाएगा तो 0 आएगा। तो आपसे पूछेंगे फर्स्ट सेल के अंदर कौन सा सब सेल होगा, एल की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी, वो दिखाती एस को दिखाती, ठीक है ना। एक ध्यान रखना, ये 0 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक तो 0 दिखाता है, एस 0 मतलब एस के लिए दिखाता है बेटा, 1 हो तो पी को दिखाता है, 2 हो तो डी को दिखाता है, ठीक है ना, 3 हो तो एफ को दिखाता है, इंफिनिटी। और आगे डिस्कवरी होगी जब काम आएगा, 4 है तो ये जी को दिखाता है। तो सब सेल का डिसीजन हम ले सकते हैं एल की वैल्यू से। जैसे n1 है तो n क्या होगा, 0। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यदि 2 है तो ये कहां से स्टार्ट होती है बेटा, 0 से स्टार्ट हो, 0 और 1, l की वैल्यू 2 होगी, 0 और n, ठीक है ना, 1, क्योंकि n-1 पे जाके रुक जाती है, ठीक है। इसी तरह से आपके थर्ड सेल हो, मान लो पूछते हैं कि थर्ड सेल के अंदर कौन कौन से सब सेल होते हैं। तो n की वैल्यू यदि 3 है तो l की वैल्यू कहां से कहां तक चलती है, 0 to n-1 पे जाके रुक जाएगी। तो l की वैल्यू क्या आएगी, l की वैल्यू आएगी 0 1 2 3, 1 2 3 नहीं आएगी, क्यों बेटा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे खड़ा लिख देते हैं, आराम रहेगा, 0 1 2, ये s को दिखाती है, p को दिखाता है, ये d को। तो आपसे पूछेंगे कि थर्ड सेल में कौन कौन से सब सेल होंगे, तो s p d होंगे, क्या होंगे। इसी तरह से फोर्थ आ जाए बेटा, फोर्थ सेल कौन सा सेल होता है, फोर्थ सेल, फर्स्ट सेल कौन सा होता है, k सेल में कौन सा सब सेल है, s, ठीक है ना। एल सब सेल में कौन सा आएगा, एस और पी दो सब सेल होंगे। के एल, कैपिटल एम में कौन कौन से सब सेल होंगे, कि 3 सब सेल होंगे, ठीक है ना। के एल एम और एन, एन सेल में सब सेल कौन सा, एन की वैल्यू 4 हो तो सब सेल क्या होंगे, एल की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो जाएगी, 0 1 2
और 3, n माइनस 1 मतलब 4 नहीं हो सकती, बाप बेटे कभी बराबर नहीं हो सकते, प्रिंसिपल और टीचर बराबर नहीं हो सकते। देखो प्रिंसिपल साहब एक ज्यादा है, टीचर एक कम होगा, मतलब वैल्यू n माइनस 1, n की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो n की वैल्यू क्या है, ये रही, 4 में से 1 गया, क्या आया 3, तो 3 तक हो सकता है, ठीक है बेटा। तो n इक्वल्स टू 4 होगा, तो 3 वैल्यूज होगी, ये किसको दिखाएगी, s को, ये p को, ये d को और ये f को। तो आपसे पूछेंगे जब चौथा कोर्स हो तो कौन कौन से सेल होंगे बच्चों, 4 सब सेल होंगे, क्या होंगे, 4 सब सेल। तो इसको एक डायग्राम में अपन डालें तो भी आराम से समझ पा सकता है कि फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल होता है, कौन सा होता है, s। सेकेंड सब सेल में 2 होते हैं, कौन कौन से, s और p। थर्ड सेल में n की वैल्यू 3 हो तो s p d, कहाँ है ये रे, 3 सेल होंगे थर्ड में, और फोर्थ में s p d f, यानी बहुत सारी लाइनें बनती जा रही है, सब सेल को इंडिकेट करती है प्यारे बच्चों। और SPDF का पता चल जाता है तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताती है बेटा, ये हमें सिखाती है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स या सबसे, इसका शेप पता चलता था, S जो होता है वो कैसा सीखा था अपन ने, गोल, P कैसा होता है याद करो, इनके शेप पता चल जाता है, डंबल कैसा होता है बेटा, डंबल शेप में, D कैसा होता है, डबल डंबल, 2 डंबल, और F आपको पता होता कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये हमें सब सेल की ये जो शेप ऑफ द सब सेल भी दिखाती है। और प्यारे बच्चों सबसे बड़ी बात सीखनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल्स आर इक्वल्स टू 2n+1, क्या होता है, तो एक फॉर्मूला नोट करें आप सभी बच्चे, और स्टार पॉइंट डाल करके, क्या है स्टार पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल आर, सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो फॉर्मूला याद रखना 2n+1 होता है प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n², और सब सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 ब्रैकेट में 2n+1, और n क्या होता है, ये ध्यान देने वाली बात है प्यारे बच्चों, n क्या होता है, कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, फिर लिखना 1, फिर कहां से 2, तो अपन 0 पुट करते हैं, ये s को दिखाने वाला है, यदि 1 है l तो p को दिखाता है, फिक्स है, p सबसे ज्यादा तो l की वैल्यू 1 होगी, d के लिए 2 होती है, l की वैल्यू 3 है तो आपके वो f होगा। तो आपसे पूछेंगे कि s सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, तो फॉर्मूला तैयार है आपके, बोलो 2 इंटू l की वैल्यू क्या है, 0 प्लस 1, तो आप देख सकते हैं ये 0 हो गया बेटा, 2 1 जा 2, ये हो गई 2। तो इसमें s सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, इसमें p में कितने आएंगे, तो वही फॉर्मूला आपके 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 जा 2 प्लस 3, 3 2 जा 6, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं p में। d में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन पता लगा सकते हो, तो ये आपके फॉर्मूला आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसमें अपन 2 बढ़ते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में 10 आते हैं और f में 14 आते हैं। कैसे, वैल्यू पुट कर दो, 2 ये कितनी l की वैल्यू 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7 2 जा 14। तो आपके सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं वो भी इंफॉर्मेशन मिल गई प्यारे बच्चों। s में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2, p में इलेक्ट्रॉन कितने सब सेल में कितने भर सकते हो 6, 10 में कितने भर सकते हो 10, d में 10 और f में कितने भर सकते हो 14। तो प्यारे बच्चों इस तरह से सब सेल में इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। ये बहुत ही शानदार क्वांटम नंबर थी। कौन सी थी, एजीमुथल। तो सबसे पहले कौन सी है, प्रिंसिपल, फिर दूसरा टीचर, अब आ रहा है बच्चा। अब शुरू करते हैं तीसरी क्वांटम नंबर, क्या नाम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो पहले कौन सी थी, प्रिंसिपल, उसने क्या इन्फॉर्म दी, सेल, एजीमुथल ने क्या दी, सब सेल, और ये देती ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है हमको पता चल गया कि भाई प्रिंसिपल है, उसके बाद टीचर का पता चला, अब फिर बच्चा, अब बच्चा कहाँ किस रूम में बैठा है, किस क्या लोकेशन है उसकी, 3D में क्या लोकेशन है, इलेक्ट्रॉन की 3D में क्या लोकेशन है, वो इंफॉर्मेशन कौन देती है बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या बताती है, ओरिएंटेशन, वो स्पेस पे कहाँ घूम रहा है 3D में। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, इसको नोट करना है, वीडियो पॉज करके चारों पॉइंट ये नोट कर लेना है, उसके बाद आगे वरना मैं पढ़ा रहा हूँ सुनना है कानों से, लेकिन लिखना है, नोट्स बनाने ढंग से।
तो इट इन्फॉर्म अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ रिजल्ट इन सबसेल। सबसेल में क्या ओरिएंटेशन है उसकी इंफॉर्मेशन कौन देती है बेटा? ओरिएंटेशन का मतलब मैंने बताया कुल स्पेस में उसकी पोजीशन, ठीक है ना। इट्स ईच ओरिएंटेशन कॉरस्पॉन्ड टू ऑर्बिटल। अब वो हर और उसका ओरिएंटेशन है वो ऑर्बिटल है। तो सबसे पहले ऑर्बिटल वर्ड है, ये इंफॉर्मेशन ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन देने वाली क्वांटम नंबर कौन सी होती है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ईच ओरिएंटेशन कॉरस्पॉन्ड टू ऑर्बिटल, देयरफॉर द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट, ये इंफॉर्मेशन कौन देगी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही देगी बेटा कि कितने ओरिएंटेशन है। तीसरा बेटा, इट्स डिनोटेड बाय एम, स्मॉल एम से इसको दिखाया जाएगा। इसको कैसे दिखाएंगे? स्मॉल एम से। और इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ एल। ये डिपेंड किस पे करती है? एजीमुथल पे। एजीमुथल किस पे डिपेंड कर रही थी? प्रिंसिपल पे, ठीक है ना। दादा पापा किस पे डिपेंड करते हैं? दादा पे, और बेटा पापा पे। बस वही वाली बात है, ये पे उसका पोता आ गया एक तरह से। इट्स वैल्यू वेरी फ्रॉम -L टू +L। इसकी वैल्यू -L से शुरू होकर के +L पे खत्म हो जाती है। बहुत सिंपल सी बात है, एग्जांपल से समझ में आएगा। तो इसकी वैल्यू कैसे चलती है देखना बेटा। तो इसको नोट करें आप, तो रोकें वीडियो को, लिखें, उसके बाद चेक करें। अब देखिए, मान लीजिए L की वैल्यू आ गई आपकी 1, तो M की वैल्यू क्या होगी बेटा? कहां से कहां तक चली? -L टू +L। माइनस से शुरू होकर के +L पे रुक जाती है। 1 है तो इसका माइनस में 1 होगा, पहले माइनस से प्लस में रुक जाओ, फिर 0 पे आओ, फिर +1। तो आपसे पूछेंगे L1 किसको दिखाता है? P को। P सबसेल के कितने ओरिएंटेशन होते हैं? 3 ओरिएंटेशन होता है बेटा। एक तो होता है PX, PY और PZ। तो हाउ मेनी ओरिएंटेशंस ऑफ P सबसेल? PX, PY और PZ, ये होते हैं ओरिएंटेशन। तो P के अंदर आपसे पूछेंगे P ये क्या है बच्चों? सबसेल। उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 होते हैं। तो जब भी आप P का लिखेंगे अपन, P के 3 बॉक्स बनाएंगे ऐसे डब्बे 3, और हर एक डिब्बे का नाम PX, PY और PZ। यानी एक जो बॉक्स है ना बेटा, एक डिब्बा एक ओरिएंटेशन को दिखाता है। इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, इसकी 0 और इसकी +1। ये ध्यान रखना बेटा। इसी तरह से आपसे कह दूं कि व्हेन द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर इज, एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 2 हो, तो पहले तो कौन सा सबसेल को दिखाती है? D को। अब L की वैल्यूज क्या हो? M की वैल्यूज क्या होगी? इस वाले -L से +L। तो माइनस में L ले जाओ, यानी माइनस में 2, फिर माइनस में 1, माइनस से शुरू होकर के प्लस पे रुक जाना। -1, -2, -1, 0, 1 और 2। तो 5 ओरिएंटेशन होगी, 5 वैल्यूज होती है बेटा। तो D के 5 ओरिएंटेशन होते हैं, याद रखना है। P के तो PX, PY और PZ, और इसके जो 5 ओरिएंटेशन होते हैं, एक तो होता है DXY, ये होता है DYZ, ये दिखाता है DZX, DX2Y2, ठीक है ना, डैश है, और DZ2। यानी D के 5 ओरिएंटेशन होते हैं। नाम याद कर लेने कौन कौन से? DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और DZ2। यानी जब भी D बनाओगे तो 5 डिब्बे बनाओगे ऐसे। हाउ मेनी ओरिएंटेशन ऑफ द D? 5 ओरिएंटेशंस। कौन कौन से? -2 वाला, -1 वाला, 0 वाला, 1 वाला और 2 वाला। ये किसको दिखाता है? DXY ऑर्बिटल को। ये DYZ, ये DZX, DX2Y2 और DZ2। तो हाउ मेनी ओरिएंटेशंस ऑफ द D सबसेल? D सबसेल के कितने ओरिएंटेशंस होते हैं? और जितने ओरिएंटेशंस होते हैं उन्हीं को ऑर्बिटल्स भी बोला जाता है प्यारे बच्चों। तो ये हमें किसकी इंफॉर्मेशन देती है? ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन का मतलब वो स्पेस पे कहाँ है। तो इनके डायग्राम भी अपन को तैयार, PX, PY और PZ का डायग्राम, DXY, DYZ, DZX, इन सब के डायग्राम भी आपको बनाने हैं। तो इसके साथ साथ ओरिएंटेशन भी समझ में आ जाएगा, मतलब पोजीशन कहाँ है। तो जैसे P की बनाते हैं, P का शेप कैसा होता है? डंबल। तो इन तीनों के अपन मैं ओरिएंटेशन के डायग्राम बनाता हूँ। ये डायग्राम भी एग्जाम में आते हैं प्यारे बच्चों। तो बनाइए आप मेरे साथ साथ इनके डायग्राम, ये भी नोट करना ही है बेटा। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। L की वैल्यू 0 हो तो M क्या होगा? M भी 0 ही तो होगा। माइनस में 0 0 ही होता है, फिर 0 प्लस में 0 0 ही होता है। तो आपसे पूछेंगे L 0 यानी S है, तो उसका भी सबसेल क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है बेटा, 1 0 ही होगी वैल्यू। तो वो केवल S को दिखाता है,
एस का कोई ओरिएंटेशन नहीं होता है, एस केवल गोल ही गोल होता है। एस कैसा होता है? गोल गोल, नो पोल, गोल, कोई ओरिएंटेशन नहीं है, केवल स्फेरिकल होता है। पता चल गया इसके, क्योंकि ठीक है ना, पी के 3 ओरिएंटेशन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो डायग्राम भी बना लेते हैं प्यारे बच्चों। पी के कौन कौन से ओरिएंटेशन आए? एल इक्वल्स टू 1 है ना, किसको दिखाता है? पी को। कौन कौन से? एम की वैल्यूज क्या क्या आई थी? -1, 0 और +1। ये किसको दिखा रहा था? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो प्यारे बेटा ध्यान देना, ये डंबल होता है और ये आपके 3 कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। यदि ये डंबल पी एक्स पर बैठा है तो ये एक्स ओरिएंटेशन हो गया, इसको कहते हैं पी एक्स। क्या कहते हैं? ये ओरिएंटेशन का मतलब है। यदि इलेक्ट्रॉन y पे विराजमान है, y एक्सिस पर, तो ये पी वाई का डायग्राम आपसे पूछेंगे। पी एक्स जो है ऑर्बिटल का डायग्राम तो ऐसे बनाना है डंबल, इसमें y पे क्यों बनाई? ये पी वाई है। और z पे बनाना होगा तो क्या होगा रे बेटा? ये z है मान लो, तो ये z हो गया। एक्स वाई जेड ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेनी है इसकी। तो 3 ओरिएंटेशन होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो प्यारे बच्चों ये तो है ऑर्बिटल। और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको नोडल सरफेस बोलेंगे। यहाँ पे नोडल प्लेन आएगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन जेड और वाई पे नहीं है, तो इसका जेड वाई क्या हो गया? नोडल प्लेन हो गया। नोडल प्लेन। पूछेंगे व्हाट इज द नोडल प्लेन? A place around the nucleus where the electron finding 0, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। और पी एक्स ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल किसको बोलते हैं केमिस्ट्री में? ऑर्बिटल की क्या डेफिनेशन है? न्यूक्लियस के चारों ओर का वो प्लेस जहां इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं वो ऑर्बिटल होता है प्यारे बच्चों। तो ये ऑर्बिटल है, इनके नोडल प्लेन। इसका नोडल प्लेन क्या होगा? ये जैसे एक्स वाई है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा बेटा? वाई जेड, वाई एक्स। इसका क्या होगा? ये मान लीजिए मेरे एक्स वाई और जेड, तो इसका होगा जेड एक्स। जेड एक्स पे इलेक्ट्रॉन नहीं। तो ये है आपके कौन से ऑर्बिटल्स? पी के ओरिएंटेशन है बेटा। इसी तरह से आपके डी के ओरिएंटेशन के भी डायग्राम आने चाहिए आपको। तो डी के ओरिएंटेशन के डायग्राम क्या है वो भी मैं बनाता हूं, वो भी डायग्राम आने चाहिए। जब L की वैल्यू प्यारे बच्चों, L की वैल्यू जो है 2 हो तो M की वैल्यू क्या होगी? -2, -1, 0, 1, 2, 5 वैल्यूज होगी बेटा। तो M कहां से कहां तक चलता है? माइनस से शुरू हो जाता है L से और प्लस पे जाके रुक जाता है। तो -2 हो गया, माइनस से शुरू हो गया, प्लस पे रुक जाओ, -2, -1, 0, 5 ओरिएंटेशन है। 5 कौन कौन से? dxy, ठीक है ना। कौन कौन से थे? dxy था, dyz होता है, dzx होता है, dx² y² होता है, dz² होता है। 5। तो पांचों में से 3 तो जो है ना ये आउट ऑफ एक्सिस वाला है। क्या है? एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जो लाइन होते हैं ना, लाइन पे। एक्सिस किसको बोलते हैं? लाइन को। उस पे नहीं होते हैं। तो यहाँ लिखना है आउट ऑफ एक्सिस, एक्सिस से बाहर होते हैं। और ये होते हैं ऑन द एक्सिस। क्या होते हैं? इनके पांचों के डायग्राम बना सकता हूं। ये तो बहुत आसान डायग्राम है जो ऑन आउट ऑफ एक्सिस है, एक्सिस पे नहीं बताना है। जैसे ये एक्स वाई तो यहाँ एक्स वाई लगा दो, ये वाई जेड तो यहाँ वाई जेड लगा दो, यहाँ जेड एक्स तो यहाँ जेड एक्स लगा दो, और बस डबल डंबल बना दो, ये डंबल बना दो बस। ये किसका हो गया? डी एक्स वाई। कहाँ है? एक्स वाई। ये वाई जेड है, डी वाई जेड का डायग्राम क्या होगा? डी वाई जेड। डी जेड एक्स, जेड एक्स का क्या होगा? डबल डंबल ही है बेटा। तो तीनों एक जैसे डायग्राम है, डबल डंबल, लेकिन डिनोट ऐसे करना। तीसरा एक्सिस कहाँ हो गया? वो साइड में रहेगा। आउट ऑफ एक्सिस, एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये 3 तो एक जैसे, ये कौन से हैं? ये तीनों। और ये 2 अलग है बेटा, ऑन द एक्सिस होते हैं। एक एक्स और ये वाई, एक्सिस पे ही बनाना, इसका इस पर और ये एक्सिस पर। ये होता है डी x² y²। और प्यारे बच्चों ये जेड है मान लीजिए, तो इसके ऊपर ये हो गया, इसका स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्पिन दिखा दो ऐसे, और ये डायग्राम है z²। तो केवल डायग्राम आना चाहिए कि डी जेड स्क्वायर का क्या डायग्राम है, इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेट
करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कौन सी क्वांटम नंबर थी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बताती है? ओरिएंटेशन को बताती है। और लास्ट क्या है बेटा? स्पिन क्वांटम नंबर, जो इलेक्ट्रॉन के अपने एक्सिस पे घूमने के कारण होती है। हाँ बेटा, अब पढ़ेंगे कौन सी? स्पिन क्वांटम नंबर। तो बच्चों, ये सबसे डिफरेंट क्वांटम नंबर है। अब तक की जो तीनों थी वो ये बताती कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते थे, उनसे रिलेटेड है। और ये है अपने इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी घूमता है। जिस तरह से अर्थ क्या करती है, सन के चारों ओर भी चक्कर लगाती है और खुद भी घूमती है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ तो चक्कर लगा रहा है और खुद भी घूम रहा है, यहाँ पहुंचा है तो खुद का एक्सिस ही रहा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मान लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी घूम सकता है खुद के एक्सिस पे। यदि क्लॉकवाइज घूमे तो अपन इसको स्पिन क्वांटम नंबर को कहते हैं प्लस हाफ, और वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मान लीजिए क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मान लीजिए उल्टा, तो उसको कहते हैं ये प्लस हाफ हो गया, तो ये माइनस हाफ हो जाएगा। यानी एक वैल्यू तो प्लस हाफ होगी तो दूसरी वैल्यू क्या हमेशा क्या होगी? माइनस। तो एक ऑर्बिटल की दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये एस की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर को एस से दिखाता है। दो ही वैल्यू होती है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ये क्वांटम नंबर क्या बताती है देखना। इट इज बेस्ड ऑन ए फैक्ट दैट द electrons and atom is not only moves around the nucleus but also spin about its own axis। ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन केवल न्यूक्लियस के चारों तरफ ही नहीं घूमता है, अपने खुद पे एक्सिस पे भी घूमता है। वही अर्थ वाली बात है, सन के चारों ओर चक्कर लगाने के खुद भी घूमती है तो इलेक्ट्रॉन भी खुद भी घूमता है। इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, और उसकी दो ही वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो माइनस हाफ। तो दो वैल्यू होती है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। डायग्राम बना सकते हैं, ये प्लस हाफ तो ये माइनस हाफ। ये इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस पर, ये खुद का एक्सिस उस पर घूम रहा है, ऐसे स्पिन नहीं करती है वॉशिंग मशीन वैसे। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार वीडियो था ये, और इसमें चारों क्वांटम नंबर्स थे बेटा। इसको एक दो बार देखें, फिर भी यदि क्लास ये ऑनलाइन समझ नहीं आता तो फिर टीचर से डिस्कस करेंगे और पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना समझ में आ रहा है कोशिश कीजिए और शानदार तरीके से पढ़िए। गुड बाय।